अगर आप भी 12th के बाद एक सेफ करियर ऑप्शन की तलाश में तो एकदम सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि बी फार्मा एक ऐसा ही करियर ऑप्शन है जो आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरता है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बी फार्मा फार्मास्यूटिकल और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्स है। अगर हम अभी लास्ट 10 ईयर्स का डाटा उठाकर देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में फार्मा इंडस्ट्री ने 103% की ग्रोथ की है। मतलब स्कोप तो है बी फार्मा में। तो आइए चलते हैं और डिटेल में जानते हैं बी फार्मा के बारे में। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो बी फार्मा और मेडिकल लाइन में एक बैचलर डिग्री है, जिसका टाइम पीरियड 4 साल का होता है। इस कोर्स के दौरान आपको इंडस्ट्री में दवाई कैसे बनाई जाती है और उनको एनालिसिस करने का प्रोसेस क्या है, दवाइयाँ कैसे देनी चाहिए और कौन सी दवाई कब देनी चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। इसलिए ये कोर्स पैरामेडिकल में आता है। अब आपने 12 चाहे पीसीएम से क्या हो या पीसीबी से, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें इस कोर्स को ही क्यों करना चाहिए, मतलब इससे भी बेहतर कोर्स है जिनकी फीस भी लगभग सेम है, फिर बी फार्मा में ऐसा क्या है। तो देखिए, इसको करने के पीछे कुछ मेन रीजन है। पहला रीजन है, बी फार्मा करने के बाद आपको 3 तरीके के लाइसेंस मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट लाइसेंस है रिटेलर ड्रग लाइसेंस, जिसके थ्रू आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। सेकंड लाइसेंस है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, जिससे आप मेडिसिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड लास्ट लाइसेंस है ड्रग होलसेलर, जिसके थ्रू आप बल्क में दवाइयां बेच सकते हैं। बी फार्मा करने का सेकंड रीजन है, आप अपना लाइसेंस सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। देखिए, हर कोई बी फार्मा करने के बाद मेडिकल नहीं खोलता है। अगर आप ऑलरेडी किसी बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर जॉब कर रहे हो तो ऐसे में अपना लाइसेंस उस व्यक्ति को सेल कर सकते हैं जिसे ड्रग लाइसेंस की जरूरत है। अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप उस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या उससे मंथली चार्ज लेना चाहते हैं। बट ये कोर्स आपको साइड इनकम भी अच्छी खासी जनरेट करके देगा। बी फार्मा करने का सबसे बड़ा रीजन है, इससे आपको एक सेफ और क्वालिटी जॉब मिलेगी। इस कोर्स को करने के बाद आप कभी ना बंद होने वाली इंडस्ट्री के साथ काम करोगे। इस धरती पर जब तक ह्यूमन का अस्तित्व है, मेडिसिन बनती रहेंगे और सेल होती रहेंगी। इसलिए बी फार्मा करने के बाद स्कोप ही स्कोप है। ये तो बात है बी फार्मा आपको क्यों करना चाहिए। अब हम बात करते हैं बी फार्मा में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। देखिए, 3 तरीके से हम बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। एक तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, दूसरा मेरिट बेस और तीसरा बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिशन फेस किए। मतलब आप कॉलेज का फॉर्म भरिए, फीस पे करिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ऐसे कॉलेज जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, प्लेसमेंट रेशियो उनका 0 होता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी फीस से मतलब होता है। आपका प्लेसमेंट हो या ना हो, आपको कुछ आए या ना आए, आप कॉलेज जाओ या मत जाओ, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। आपने फीस जमा की है तब आपका एग्जाम कराएंगे, आपको डिग्री देंगे ही। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप सिर्फ ड्रग लाइसेंस लेना चाहते हैं तभी ऐसे कॉलेजों से बी फार्मा करिए, अदरवाइज मत करिए। एंट्रेंस बेस या मेरिट बेस जो यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है वो गवर्नमेंट या हाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। इनका प्लेसमेंट हाई और फीस लो होती है। अगर आप एंट्रेंस बेस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले नीट यूजी, पीयूसी, ईटी पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कॉमन टेस्ट, एमएसटीसी ईटी महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, विट्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट एंड लास्ट CUET जैसे एंट्रेंस एग्जाम में से किसी एक एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करिए। क्लियर करने के बाद मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर काउंसलिंग के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। वहीं बे कॉलेज जो मेरिट बेस पर एडमिशन लेते हैं वे 12th के नंबरों पर मेरिट लिस्ट लगाते हैं। उसके बाद काउंसलिंग होती है, फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग दोनों कंडीशन में कराना कंपलसरी है। बी फार्मा करने के बाद इसको क्या रहने वाला है, ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि करियर से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, किसी भी कोर्स को करने से पहले उसमें स्कोप क्या रहने वाला है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिग्री पाने के बाद अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ाई करने का। ऐसे में आपका पैसा ही वेस्ट होगा, फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो लोग 12th के बाद बी फार्मा करते हैं उनके सक्सेस होने या ये कहें कि उनके जॉब लगने के चांस 90 to 95% रहते हैं। बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, केमिस्ट्री पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ने वाले हैं। एनालिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है आपको अपने फील्ड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये 4 क्वालिटी आपके अंदर है तो कोई भी आपको इंटरव्यू क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। हाँ, एक चीज और कुछ लोगों के मन में रहता है कि इंटरव्यू तो हम क्रैक कर लेंगे, आप हमें ये बताओ हमें काम क्या करना होगा। देखिए, बी फार्मा करने के बाद अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, QA और R&D इन चारों डिपार्टमेंटों में आप जा सकते हैं और आपकी स्टार्टिंग एक केमिस्ट के तौर पर होगी। उसके बाद आप सीनियर केमिस्ट इंचार्ज या एग्जीक्यूटिव सीनियर इंचार्ज, असिस्टेंट मैनेजर, AGM, GM इस तरीके से आपकी पोजीशन वाइज ग्रोथ होती रहेगी। इनके अलावा आप टीचर बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में भी आपको जाने का मौका मिलेगा। पैथोलॉजिकल लैब साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आप बी फार्मा के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं तो M फार्मा, MSc इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड फार्मा डी जैसे मास्टर कोर्स कर सकते हैं। अब बात आती है सैलरी की, तो बी फार्मा करने के बाद एवरेज सैलरी जो रहती है वो है 25,000 से 40,000 मंथली। आप जाना तो प्राइवेट सेक्टर में चाहते हैं, बट अगर आपका कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है तब आपको मंथली 12,000 से भी अपने करियर की शुरुआत करनी पड़ सकती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उन कॉलेज में एडमिशन लो जिनका प्लेसमेंट रेशियो अच्छा है, ताकि आपका भी प्लेसमेंट हो सके और स्टार्टिंग में अच्छी खासी सैलरी मिल सके। ये मैंने कुछ ऐसे ही कॉलेजों की लिस्ट बनाई है जिनका प्लेसमेंट रेशियो अच्छा है और फीस कम है। वैसे बी फार्मा की जो फीस होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज की 20,000 से 90,000 तक होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज
कॉलेजों की फीस 90,000 से 2 लाख ईयरली होती है। बी फार्मा की प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजों में फीस अच्छी खासी है। फर्स्ट कॉलेज जिसमें बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं वो है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सेकंड कॉलेज है पंजाब यूनिवर्सिटी जिसकी 1 साल की फीस 15,000 रूपए है और ये यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट कॉलेज है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी जिसकी 1 साल की फीस 42,000 रूपए है। फोर्थ कॉलेज है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च जिसकी 1 साल की फीस 38,000 रूपए है। फिफ्थ कॉलेज है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी जो की असम में है, इसकी 1 साल की फीस 5,000 रूपए है। नेक्स्ट कॉलेज है अन्नामला यूनिवर्सिटी जो की तमिलनाडु में है, इसकी फर्स्ट ईयर की फीस 36,000 रूपए है। सेकंड कॉलेज है महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा जो की गुजरात में है, इसकी 1 साल की फीस मात्र 2,000 रूपए है। लास्ट कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जिसकी 1 साल की फीस 90,000 रूपए। इस कॉलेज की रेटिंग 8.9 है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इसी तरह करियर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।